Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 24th December. 24 दिसंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर लीजिए. कैसे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए. देखो अब कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर लिंक प्रोवाइड करो. देखो लिंक मैक्सिमम टाइम वर्क ही नहीं करता. आई डोंट नो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है वो वर्क नहीं करता. तो कीप इट सिंपल. टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए चैनल का नाम, ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज KV शाह जी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो बनेंगे न्यू चेयरमैन नाबार्ड के. देखो नाबार्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए. नाबार्ड की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई में. नाबार्ड की इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 में हुई थी. इसके साथ साथ एग्जामिनर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जी नाबार्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट की थी किस कमेटी की सिफारिश, यानी कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत की गई थी. तो B शिवारमन कमेटी जो थी जिसने इसकी रिकमेंडेशन दी थी. इस कमेटी का नाम आपने याद रखना है. हेडक्वार्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट एंड न्यू चेयरमैन का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन ओरिजिन टीचर. ये इंडियन ओरिजिन है. इनकी बेसिकली इन्होंने टीचिंग अपनी मुंबई से शुरुआत की थी, दैन उसके बाद ये शिफ्ट हो गई थी. तो इन्हें सम्मानित किया गया. हैज़ रिसीव 2022 एंथनी एल्बनीज, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर प्राइज फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी स्कूल्स. तो आपको बताना है इनका नाम क्या है. ओके, पिक्चर भी आपके सामने है. इनका नाम है वीना नायर. वीना नायर इज द करेक्ट आंसर. इनका नाम आप याद रखें. इन्हें सम्मानित किया गया किस अवार्ड से, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. देखो अब कोई इसमें कुछ चीज़ें तो नहीं है, मैं इसमें आपको क्या चीज़ें जहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, बट जो चीज़ें सिंपल हैं उसको सिंपल इतना ही याद रखें, क्योंकि करंट अफेयर्स ना बहुत ज़्यादा होते हैं. करंट अफेयर्स में आप इसकी डाइवर्सिटी, आपको इसका मैग्नीट्यूड इतना है कि आप एक दिन में 50 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं. तो हमें कीप इट सिंपल रखना है. एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ें तो वही आपको एग्जाम में भी काम आएंगी, जिसका जो मेन मोटिव है आपका वो पूरा होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए. रिसेंटली मोना लोआ, द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, इसका नाम आप याद रख लो, इरप्ट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 38 ईयर्स. 38 साल में फर्स्ट टाइम मोना लोआ इरप्ट हुआ है. आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री में है. दिस इज द क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हवाई. हवाई में है ये जो वॉल्केनो है, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है. मोना लोआ इसका नाम आप याद रखें, हवाई में है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. Recently, Times Magazine has named who among the following as its 2022 Person of the Year. तो इन्हें चुना गया. ये क्वेश्चन ना कल मैं KBC देख रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये जी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन. देखो अब इससे एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ. क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हफ्ते पुराने, 10 दिन पुराने क्वेश्चन हैं. देखो आप लोग जानते हो करंट अफेयर मैंने काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है, तो मेरा क्या प्लान है कि अब मैं प्रीवियसली वीडियोस नहीं जाके बना सकता, यानी कि जैसे मैंने 22 से स्टार्ट किया तो मैं दिसंबर मंथ के नहीं शुरुआत कर सकता या उससे पहले. अब मेरा मेन मोटिव जो मैं दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 2022 दिसंबर मंथ के बेस्ट करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवा दूँ. फिर उसके बाद जनवरी से आपको करंट अफेयर्स तो मिलेंगे, जैसे अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ. ओके, तो इसी तरीके से करना है. देखो करंट अफेयर्स आप कितने भी कर सकते हो, बट द मेन पॉइंट इज़ कि यू हैव टू स्टिक टू द लाइक गुड कंटेंट. जहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिले वहीं से आपको करना है. बाकी हमारे चैनल पे आपको कंटेंट का कोई वैसा इशू नहीं है, बट वही मैं आपको बता चुका हूँ. कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स के, सर कुछ क्वेश्चंस पुराने लग रहे, तो इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया. डोंट नीड टू वरी कि क्वेश्चन 1-2 दिन पुराना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आगे बढ़ते हैं. अब कुछ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस. देखो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर आपने याद रखना है. टाइम्स हीरो ऑफ द ईयर जो सम्मानित किया गया, वुमेन इन ईरान वर नेम्ड एज अ टाइम्स हीरो ऑफ द ईयर. Iranian women who are protesting for over 3 months against the custodial death of 22-year-old Mahsa Amini. तो इन्हें सम्मानित किया गया लाइक ईरानियन वुमेन्स को इस सुपर हीरोज़ के लिए. टाइम्स हीरो ऑफ द ईयर. टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर द साउथ कोरियन के पॉप बैंड ब्लैक पिंक को रिकॉग्नाइज किया गया. हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो नाम फर्स्ट क्वेश्चन बताया वो आप याद रख लीजिएगा. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन. तो आपको बताना है जी इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियन.
ये बेल्जियम की पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं ये, तो इन्हें चुना गया। ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्री भी आपने याद रखनी है, नाम भी आपने इनका याद रखना है। ओके, अब इसमें आप इंडिया की, हालांकि इंडिया की टॉप 100 में कोई वुमेन नहीं है, बट कुछ वुमेन्स जो फीचर की गई हैं वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनका नाम अगर आपको देखो, निर्मला सीतारमन है, किरण मजुमदार शाह हैं, नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायर हैं, लाइक रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, ओके, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। देन उसके बाद सेबी की जो चेयरपर्सन है मधोबी पुरीबक, इन्हें भी लाइक नामित किया गया। ओके, तो ये आप याद रखें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने वर्ल्ड की जो 100 में टॉप में है जो उर्सुला वॉन डर लेन, इनका नाम आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the kite which has been recently trained by Indian Army to prey on enemy drones? तो enemy drones से लड़ने के लिए और उसका शिकार करने के लिए आप कह सकते हो, तो इस काइट का नाम क्या रखा गया है? दिस इज द काइट एंड नेम ऑफ दिस काइट इज अर्जुन। ओके, अर्जुन याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव बीन फीचर्ड इन द रिसेंटली रिलीज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री लिस्ट ऑफ 100 टॉप डिफेंस कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो 2 कंपनीज हैं हमारी जो इसमें नामित हुई हैं, ठीक है, टॉप 100 कंपनीज की। सो 2 कंपनीज हैं ये, 2 कंपनीज। अब नेम ऑफ दीज 2 कंपनीज आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों का नाम आपने याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है, हैज ऑर्गेनाइज्ड एन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2022, नॉट 23, 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करेंगे। इसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाएगी। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई? वहीं ऑर्गेनाइज करवाएगी जहाँ FAO के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं इटली की। ओके, नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिलीज्ड द स्टेट एक्शन प्लान टू बिकम 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट बाय द ईयर 2040 एंड कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। देखो, ओवरऑल अगर हमें कार्बन नेट ज़ीरो बनना है, हमने 2070 तक का टारगेट रखा है, हमने बनना है, तो 100% हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाई करना है 2047 तक, 100 साल जब हम पूरे कर लेंगे। तो अभी स्टेट ने अपना इंडिविजुअली ये टारगेट सेट किया, 100% रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2040 एंड नेट कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। तो दिस स्टेट इज़ केरल, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP15। कुछ स्टूडेंट्स ना इस क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर COP, अभी हमने COP26 हुआ, COP27 हुआ, तो फिर हम कैसे याद रखें? देखो, कॉमन सा है, सिंपल सा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये COP कुछ नहीं होता, आगे वाला मैटर करता है। ओके, ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन, ये देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, दिस इज ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड जो COP27 जो हमारा भी इजिप्ट में हुआ था, शर्म शेख सिटी में, वो क्लाइमेट चेंज पे था। ओके, दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ से आपको ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। दिस इज द COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कमेंस किया गया मॉन्ट्रियल कनाडा में। आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका होस्ट इवेंट, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट कंट्री ऑफ दिस इवेंट। ये था कंट्री हमारा चाइना, ये आप याद रखें। सो गाइस, दैट्स ऑल हमारे करंट अफेयर्स आज के। देखो, मैं फ़िलहाल अभी 10 से 12 क्वेश्चन ही शेयर कर रहा हूँ, बट मैंने जैसे आपको बताया, अभी मैंने स्टार्ट किया है फिर से। थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी है, थोड़ा एक चैलेंजिंग भी है, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स पे नहीं आ रहा, बट स्टिल डोंट नीड टू वरी, मैं करंट अफेयर कंटिन्यू करूँगा। तो आप सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज़ अपने एंड से। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना है यार, अगर आपको पसंद आता है। बाकी लाइक करके आप मुझे, जो हमारे डेली फॉलोअर्स हैं, जो हमें डेली वॉच करते हैं, तो आपको लाइक ज़रूर करना है, लाइक से मुझे आइडिया लगेगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। रिसेंटली बोगेट ब्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज एडेड टू यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। आप ये इसका आंसर बताइए। साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि इंडिया के कितने हैं एंड किसे अभी नॉमिनेट किया गया, किसे लाइक उसको दिया गया हमारे एंड से। तो देखते हैं उससे मिलता नहीं मिलता, तो आप वो भी कमेंट करके बताइए। टोटल कितने हैं ये आपने मुझे बताना है। सो गाइज, विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर हुए पूरे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून। टेलीग्राम पे जाइएगा, PDF डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करो, वहाँ से PDF आपको उसका मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।